हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग क्या सिर्फ पैरेलल रेजोनेंस स्टार्ट किए थे। और पैरेलल रेजोनेंस में हम बताए थे कि पैरेलल रेजोनेंस को एंटी रेजोनेंस बोला जाता है और इस पे करंट क्या होता है, मिनिमम होता है, और इम्पीडेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसके पिछले लेक्चर में हम क्या किए थे कि RLC सर्किट लिए थे। RLC तीनों पैरेलल में था, इसमें हम लोग ओमेगा नोट के वैल्यू निकाले थे। ठीक है, फिर क्या एक और हम लोग लिए थे टैंक सर्किट, जिसको बोले थे कि आप लोग का ऑसिलेटर में यूज आएगा। ठीक है, तो टैंक सर्किट में हम लोग क्या निकाले थे, ओमेगा नोट के वैल्यू। ठीक है, इसमें ओमेगा नोट के वैल्यू क्या था, तो इसमें ओमेगा नोट के वैल्यू आया था 1/√10 से इतना रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और इसमें अगर इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस आया था R के बराबर और एडमिटेंस आया था 1/R के बराबर, ये आया था। ठीक है, अच्छा इसमें बात करें तो इसमें ओमेगा नोट के वैल्यू आया था, सप्लाई है यहाँ, सप्लाई है यहाँ पे ओमेगा नोट की वैल्यू आया था 1/LC माइनस R² के रूट ओवर। ठीक है, इस तरह से आया था ओमेगा नोट की वैल्यू। और जो जेडर आया था वो आया था L/RC, जिसको बोल रहे थे क्या, डायनेमिक इम्पीडेंस बोल रहे थे। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में अध्ययन किए। ठीक है, तो आप लोग अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो पहले पिछले लेक्चर देखिए। चलिए अब हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि RL और RC यानी दोनों सर्किट है। RL भी यानी L के साथ भी रेजिस्टेंस है और C के साथ भी रेजिस्टेंस है, तो इसमें हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो ये दो सर्किट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो हम बताए थे कि आप लोग को कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट को जीरो से इक्वेट किया जाता है। क्या किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो से क्या किया जाता है, इक्वेट किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये क्या है, पैरेलल सर्किट है। अगर सीरीज सर्किट रहता तो इम्पीडेंस को ऐड करते, लेकिन क्या है पैरेलल सर्किट है तो इसलिए हम लोग किसको ऐड करेंगे, तो एडमिटेंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हे यार टोटल एडमिटेंस, क्या टोटल एडमिटेंस क्या होगा, टोटल एडमिटेंस, तो टोटल एडमिटेंस क्या होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो टोटल एडमिटेंस होगा तो एडमिटेंस बराबर यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो 1/RL प्लस JXL और प्लस 1/RL माइनस JXC। यानी जो एडमिटेंस होगा, एडमिटेंस जो होगा, एडमिटेंस किसके बराबर होगा, तो इसकी ये होगा यहाँ के एडमिटेंस प्लस इतना एडमिटेंस जो कि टोटल एडमिटेंस होगा। अगर यहाँ पे लिखे तो 1/Z लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z। ठीक है, तो सॉरी Y। तो ऐसे टोटल एडमिटेंस होगा इस सर्किट का एडमिटेंस प्लस इस सर्किट का एडमिटेंस। अच्छा इस सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, तो बोलेंगे कि इस सर्किट का इम्पीडेंस R प्लस JXL होगा, यही होगा इम्पीडेंस इस सर्किट का, यही होगा। और जब इस सर्किट का इम्पीडेंस यही होगा तो एडमिटेंस क्या हो जाएगा, अगर इस सर्किट का एडमिटेंस लिखना चाहे तो R प्लस JXL होगा, यही होगा। चलिए अगर इस सर्किट के बोले कि इम्पीडेंस क्या होगा, तो यहाँ से बोलेंगे क्या कि R माइनस JXC। इसी को अगर उसका इम्पीडेंस लिखना चाहें एडमिटेंस तो R/R माइनस JXC, मतलब कि ये पूरा सर्किट का एडमिटेंस ये आया। ठीक है, ये पूरा सर्किट का एडमिटेंस ये आया। ठीक है, तो टोटल एडमिटेंस क्या होगा, Y1 प्लस Y2, मतलब इसका एडमिटेंस प्लस इसका एडमिटेंस। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग के करना क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अगर सेपरेट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर परिमेयकरण करें तो यहाँ से होगा क्या, तो यहाँ से बोलेंगे Y बराबर RL माइनस JXL अपॉन, डायरेक्ट कर दें, नहीं थोड़ा सा हम लोग आप लोग का नहीं हो सकता है कंफ्यूज कर दें, तो ऐसे बोल सकते हैं RL प्लस JXL इंटू RL माइनस JXL अपॉन RL माइनस JXL। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या होगा, इसका रेशनलाइज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो R माइनस JXC, यहाँ से हो जाएगा R प्लस JXC अपॉन R प्लस JXC। यानी हम लोग किए क्या है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए हैं, रेशनलाइज किए हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुना किया जाता है, यहाँ भी चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर Y बराबर लिखना चाहें तो यहाँ से क्या बोलेंगे, देखिए ऊपर में तो हो जाएगा RL माइनस JXL हो जाएगा,
लेकिन नीचे में क्या होगा, तो आप लोग अभी इसके जस्ट पिछले लेक्चर में बताए थे, डायरेक्ट हो जाएगा क्या, RL स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा RL स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ऊपर तो समझ में आ रहा है, नीचे देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आ जाएगा, तो आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जाएगा कितना, तो RL, तो यहाँ से हो जाएगा RL स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी के जाएगा कितना, जे एक्सएल, तो यहाँ से बोलते हैं जे एक्सएल के स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा RL स्क्वायर माइनस जे के स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से माइनस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, तो RL स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो यही चीज लिखा हुआ है। यानी यहाँ तक समझ में आ रहा है, यानी यही चीज तो लिखा हुआ है, इतना बराबर देखिए डायरेक्ट लिख दिया इतना, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब बताइए, ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा r प्लस जे एक्स अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा RC स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी यहाँ भी हो गया RC स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। हम लोग के क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, सेपरेट करना है। जब इमेजिनरी पार्ट को अगर सेपरेट करने का कोशिश करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, तो यहाँ से आएगा y बराबर, क्या जाएगा y बराबर, देखिए इमेजिनरी पार्ट यहाँ भी, इमेजिनरी पार्ट यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, देखिए यहाँ पे RC होगा, ठीक है, RC, ठीक है, RC, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हो जाएगा RL, ठीक है, फिर RL अपॉन RL स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या होगा प्लस RC अपॉन RC स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, मतलब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, फिर हो जाएगा माइनस जे एक्सएल अपॉन RL स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्लस जे एक्सी अपॉन RC स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। यानी हम लोग क्या किए, हम ये किए कि रियल पार्ट को अलग कर दिए और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दिए, अलग कर दिए, रियल पार्ट को अलग कर दिए और इमेजिनरी पार्ट को क्या किया, अलग कर दिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से देख रहे हैं ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, तो जे के टर्म में एक साथ कर देते हैं, तो यहाँ से बोल देंगे कि y बराबर RL अपॉन RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर प्लस RC अपॉन RC स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जे को हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो जब जे को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, XC अपॉन RC स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर माइनस XL अपॉन RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ तक हम लोग क्या किए कि इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किए और रियल पार्ट को सेपरेट किए, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है रेजोनेंस के केस में, तो रेजोनेंस में क्या होता है, एडमिटेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एडमिटेंस मिनिमम के लिए हम लोग ये क्या करना पड़ेगा, तो एडमिटेंस मिनिमम के लिए हम लोग ये करना पड़ेगा कि इमेजिनरी पार्ट को क्या करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट करेंगे। अगर एडमिटेंस मिनिमम होगा तो वहाँ पे करंट भी क्या होगा, मिनिमम होगा, और जब करंट मिनिमम होगा तो रेजोनेंस का केस तो वही होगा। यानी बोल सकते हैं कोची कि रेजोनेंस अगर के केस में निकालना होगा तो इतना बराबर क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि फॉर रेजोनेंस, क्या बोल सकते हैं, फॉर रेजोनेंस करंट शुड बी मिनिमम, current should be minimum for which impedance should be minimum। यानी करंट मिनिमम के लिए क्या चाहिए, तो इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इम्पीडेंस मिनिमम कहने का मतलब दैट इज XC अपॉन RC स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर माइनस XL अपॉन RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या बोले, हम ये बोले कि रेजोनेंस के लिए करंट शुड बी मिनिमम, तो करंट मिनिमम के लिए क्या चाहिए, इम्पीडेंस मिनिमम चाहिए। और इम्पीडेंस मिनिमम कहने का मतलब क्या कि इमेजिनरी पार्ट को जीरो से इक्वेट करना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब यहाँ तक समझ में आ रहा है तब क्या करते हैं, इधर मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ बराबर समझ में आ रहा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं,
यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स सी अपॉन आर सी स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर बराबर एक्सएल अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आप बताइए एक्स सी बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, तो ऐसे बोल सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। ठीक है, अच्छा ये तो रह गया आर सी स्क्वायर प्लस फिर एक्स सी बराबर क्या बोल सकते हैं, तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी के होल स्क्वायर, मतलब के ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ओमेगा नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। ठीक है, बराबर एक्सएल बराबर क्या बोल सकते हैं, तो एक्सएल बराबर बोल सकते हैं ओमेगा नॉट इंटू एल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ओमेगा नॉट इंटू एल बोल सकते हैं। ठीक है, और अपॉन आर एल, तो आर एल रहा आर एल स्क्वायर प्लस एक्सएल के लिए क्या बोल सकते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी प्रकार हम लोग के क्या निकालना, ओमेगा नोट के वैल्यू, मतलब ओमेगा नोट के क्या करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, आप देख लोगे कि यहाँ पे बटा में था, हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम लोग किसी भी प्रकार से ओमेगा नोट के वैल्यू क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो उधर मिटाते हैं हम लोग के क्या करना है, किसी भी प्रकार से ओमेगा के नोट के वैल्यू के क्या करना है, सेपरेट करना है, ओमेगा नोट के वैल्यू निकालना है। जो ओमेगा नोट के वैल्यू निकालना है तो हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर डायरेक्ट हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर एल सी इनटू डायरेक्ट हो जाएगा आर सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी डायरेक्ट हम लोग के क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको में गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आर एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया ओमेगा नोट स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, बराबर अब जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो गुना करेंगे तो आएगा ओमेगा नोट स्क्वायर एल सी आर सी स्क्वायर प्लस, देखिए ओमेगा नोट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सी से सी कैंसिल आउट होगा तो बचा क्या, एल अपॉन सी बचा। देखिए ओमेगा नोट से ओमेगा नोट कैंसिल। ठीक है, एक सी से एक सी कैंसिल, तो यहाँ बच गया एल और यहाँ बच गया सी, तो यहाँ से आ गया एल अपॉन सी आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ओमेगा नोट के वैल्यू यहाँ भी है, ओमेगा नोट के वैल्यू यहाँ भी है, तो इसको क्या करते हैं, इस साइड कर देते हैं। जब इसको इस साइड करेंगे तो यहाँ से जो ओमेगा नोट स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर एल सी आर सी स्क्वायर बराबर एल अपॉन सी माइनस आर एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, ओमेगा नोट को सेपरेट कर लेते हैं, तो ओमेगा नोट इधर आ गया तो बचा एल स्क्वायर माइनस एल सी आर सी स्क्वायर। ठीक है, क्या बच गया, एल सी आर सी स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ से क्या आ गया, एल अपॉन सी माइनस, अगर सी एल सी एम लेना चाहे तो क्या आ जाएगा, अगर सी एल सी एम लेंगे तो सी आर एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इस साइड ले चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने निकाला तो ओमेगा नोट की वैल्यू। चलिए यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नोट बराबर एल माइनस सी आर सी स्क्वायर अपॉन सी इंटू एल स्क्वायर माइनस एल सी आर सी स्क्वायर, यही आ गया। यानी हम लोग का फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा, एल सी स्क्वायर माइनस आर सी अपॉन सी इंटू एल स्क्वायर एल सी आर सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एल दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो एल को हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब एल को कॉमन लेंगे यहाँ ओमेगा नोट स्क्वायर, तो ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ से क्या आएगा, एल माइनस सी आर सी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से देखिए सी पहले से था और एल को फिर ले लिए, बचा क्या, तो बचा एल माइनस सी आर एल स्क्वायर। देखिए आर एल और आर सी में गड़बड़ा गया, यहाँ पे आर एल है, आर एल है, यहाँ पे भी आर एल है, यहाँ पे आर सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या था, आर एल था, आर एल स्क्वायर था, तो यहाँ पे आर एल स्क्वायर है, आर एल स्क्वायर आर एल स्क्वायर आर एल स्क्वायर आर सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग के क्या आ गया वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू आया कि ओमेगा नोट बराबर रूट अंडर, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो रूट करेंगे तो रूट अंडर 1 अपॉन एल सी इंटू एल माइनस सी आर एल स्क्वायर अपॉन एल माइनस सी आर सी स्क्वायर। हम लोग के कुछ ये वैल्यू आया, यानी हम लोग के क्या आया, तो आया 1 अपॉन एल सी एल माइनस सी आर एल स्क्वायर अपॉन एल माइनस सी आर सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग की क्या निकाली है,
कि आर एल आर सी सर्किट था, दोनों पैरेलल में था, उसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाले। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आया, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 1/LC इंटू एन माइनस सी आर एल स्क्वायर अपॉन एन माइनस सी आर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए कि पूछता है, सपोज कीजिए कि इस आर सी इसको हटा देता है, क्या करता है, आरसी को क्या करता है, हटा देता है। तो आरसी जब हटा देगा तो यहाँ से भी आरसी आप क्या कर सकते हैं, हटा दीजिएगा, यानी जीरो है तो यहाँ हटा दीजिए, तो यहाँ से बच जाएगा कोची कि ये जो सर्किट बचा इसको ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आया था उसको लिख सकते हैं। मतलब कि अगर जो भी आप यहाँ से एलिमिनेट करेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट यहाँ से कर देंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि ई दिया हुआ है और ये वाला हटा देगा, जब ये हटा देगा ये नहीं रहेगा, तो यहाँ से आर एल नहीं है, तो यहाँ से आर एल को जीरो से इक्वेट कर दीजिए, यानी ये आ गया जीरो, यानी हम लोग के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इतना आया। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखिए हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा, पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा, चलिए अब देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सपोज कीजिए कि सर्किट कुछ ये दे दे, सर्किट में आर एल नहीं दे, यानी आर एल बराबर जीरो, तो आर एल बराबर जीरो, तो ओमेगा नोट बराबर क्या आएगा, तो ओमेगा नोट बराबर आएगा 1/LC, ठीक है, एल, ठीक है, अपॉन एल माइनस सी आर सी स्क्वायर आ जाएगा, यानी हम लोग के वैल्यू आएगा ये, यानी ओमेगा नोट के वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर आर सी जीरो करे तो, यानी आर सी नहीं दे, आर सी बराबर जीरो तब हो जाएगा कुछ ओमेगा नोट के वैल्यू 1/LC, ठीक है, एल माइनस सी आर एल स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा, यानी हो जाएगा कुछ कि अगर आर सी बराबर जीरो मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो अपॉन बचेगा ये, यानी इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो भी जीरो दे दिया उस अनुसार से हम लोग मेनली रूप से फार्मूला अगर याद रख लें, अगर याद फार्मूला रख लें तो ये फार्मूला से हम लोग कोई भी सर्किट देगा पैरेलल में, कोई भी सर्किट, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर एल दे चाहे आर सी दे, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पैरेलल रेजोनेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ली है, आइए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एट द रेजोनेंस टेक्स प्लेस एट ओमेगा बराबर 500 रेडियन पर सेकेंड, यानी ओमेगा बराबर 500 रेडियन पर सेकेंड पे हम लोग के क्या कर हो रहा है, रेजोनेंस अकर हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो जब रेजोनेंस अकर हो रहा है यानी हम लोग के ओमेगा का वैल्यू दे दिया है और सी के वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ही बताइए किसी प्रकार अगर हम एक्सी के वैल्यू निकालने हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि रेजोनेंस का वैल्यू अगर निकालना है, मतलब एक्सी का वैल्यू निकालना है, तो हम एक चीज ये जानते हैं कि एट रेजोनेंस इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इम्पीडेंस एडमिटेंस निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल है तो एडमिटेंस ही जुटेगा, तो एडमिटेंस यहाँ से निकालेंगे और एडमिटेंस निकाल के वहाँ पे क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, अलग करेंगे, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, वहां से हम लोग का किसका मान आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सी के मान, और जब एक्सी आ जाएगा तो एक्सी बराबर 1/ओमेगा नोट सी हो जाता है, एक्सी पता हो जाएगा, ओमेगा नोट हम लोग के दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं एडमिटेंस। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं हियर टोटल एडमिटेंस, इन एडमिटेंस बराबर 1/8 प्लस J16, ठीक है, फिर प्लस 1/8.34 प्लस माइनस JXC, यानी यहाँ पे क्या माइनस JXC। ठीक है, यानी इतना आया। अब देखिए, अब हम लोग के यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग के एडमिटेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को क्या करना, तो सेपरेट करना। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। जब रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख दें, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8864 और आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है, एक्सएल का मान कितना आया 16, तो 16 का स्क्वायर तो कितना होता है 256,
जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 6 5 11 1 12 और यहाँ जाएगा 3, यानी कितना आ गया नीचे, तो नीचे आ गया हम लोग के 320। कितना आ गया 320, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कितना 320 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी आ गया 320, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा, 8.34 प्लस j इंटू एक्सी अपॉन 8.34 का स्क्वायर, तो 8.34 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग की कितना आ जाएगा, तो 69.55 प्लस एक्सेल स्क्वायर, यही तो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। आर इन इतना क्या स्क्वायर करेंगे तो इतना आया, और प्लस एक्सी के एक्सी यहाँ है, यहाँ पे भी क्या है एक्सी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ आ गया ये। अब यहाँ से क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग करना है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ओमेगा बराबर 8/320 माइनस जे 16/320, ठीक है। फिर प्लस 8.34 अपॉन 69.55 प्लस एक्सी स्क्वायर प्लस जे एक्सी अपॉन 69.55 प्लस एक्सी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से हम ये किए कि रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो जब ओवरऑल अगर यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ से हम लोग की क्या हो जाएगा, अगर ओवरऑल लिखना चाहें तो यहाँ से बोलेंगे कि जो एडमिटेंस आएगा वो आएगा 8/320, तो यहाँ हो गया, ठीक है। और भी क्या हो जाएगा प्लस 8.34 अपॉन 69.55 प्लस एक्सी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस जे इंटू यहाँ पे आया एक्सी अपॉन 69.55 प्लस एक्सी स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस 16 अपॉन 320, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 16 दूनी 32, यानी 1/20 बोल सकते हैं, इतना आया। यानी कितना आया, तो यहाँ से आ गया इमेजिनरी पार्ट एक्सी माइनस एक्सी अपॉन 69.55, ठीक है, 69.55 प्लस एक्सी स्क्वायर माइनस कितना आ गया 1/20 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 16 दूनी 32 होता है ना जी, तो यहाँ से आ गया 1/20 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब रेजोनेंस के केस में क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट को 0, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एट रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस के केस में क्या होगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्सी अपॉन 69.55 प्लस एक्सी स्क्वायर माइनस 1/, इतना बराबर 0, ठीक है। यानी रेजोनेंस के केस में क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या आएगा, हम लोग के देखें तो एक ही तो अननोन है एक्सी, तो यहाँ से एक्सी निकल जाएगा, और जब एक्सी निकल जाएगा तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आ गया एक्सी अपॉन 69.55 प्लस एक्सी स्क्वायर बराबर 1/20 आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया एक्सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आ गया एक्सी स्क्वायर प्लस 69.55, ठीक है, बराबर 20 एक्सी, ठीक है। जब यहाँ से आगे करें तो यहाँ से आ जाएगा एक्सी स्क्वायर माइनस 20 एक्सी, ठीक है, प्लस 69.55 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हम लोग के क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक्सी का मान 2 मान आएगा, एक्सी के कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। एक मान आएगा 15.51, एक मान आएगा 15.51, और एक और मान आएगा जो आएगा 4.48, यानी यहीं पे लिख देते हैं कॉमा दे करके 4.48, यानी एक्सी का मान 2 मान आया, एक आया 55.51, एक आया 4.48 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, हम ये डायरेक्ट किए कि हम लोग के निकालना था क्या, तो सी का मान निकालना था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, तो हम लोग क्या किए कि रेजोनेंस के केस में एक्सी का मान निकालनी है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ओमेगा एक्सी निकालनी है किस पे, रेजोनेंस पे। तो एक्सी के लिए हम लोग क्या किए कि हम जानते हैं कि एक्सी रेजोनेंस के केस में इमेजिनरी पार्ट को 0 करना पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए
इमेजिनरी पार्ट को निकालने की कोशिश किए। तो इमेजिनरी पार्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हम एडमिटेंस को क्या किए, जोड़ दिए। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को अलग करना था, इसलिए इसको रेशनलाइज किए। रेशनलाइज करने के बाद इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को क्या कर दिए, अलग कर दिए। जब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग कर दिए और फिर क्या किए, इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट कर दिए। यहाँ से आया जो एक्सी आया वो क्या है, रेजोनेंस के केस में आया, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक्सी का मान इतना आया और इतना आया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सी बराबर 1/ω0 सी। तो हम लोग को तो सी निकालना है, तो यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं सी बराबर 1/ω0 एक्सी बोल सकते हैं। ठीक है, और ω0 के वैल्यू कितना है, तो ω0 के वैल्यू है 500 और एक्सी के वैल्यू तो कितना आया, तो एक आया 5.51। तो यहाँ से जो सी के मान आएगा, एक मान आएगा सी के मान 5.51 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 128.94 माइक्रोफैराड, इतना माइक्रोफैराड आ जाएगा। और एक और सी का मान आएगा, यानी यही इसी में ω0 इंटू एक सी, यहाँ से जाएगा 1/500 गुने एगो कितना आया 4.48। जब इसमें करेंगे तो एक मान आएगा कितना 446.8। ठीक है, 42 माइक्रोफैराड आ गया। यानी हम लोग क्या आया, यह समझ में आ रहा है कि सी का वैल्यू आया। कहने का मतलब क्या आया, सी का 2 मान के लिए ये सर्किट जो है सी का दो को मान के लिए क्या आएगा, रेजोनेंट पे आएगा, यानी रेजोनेंस आकर होगा। अगर सी का वैल्यू इतना रखेंगे तभी इतना फ्रीक्वेंसी फिर क्या आएगा, रेजोनेंट आकर होगा। या बोल सकते हैं सी का वैल्यू इतना रखेंगे तभी इतना फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगा, ये रेजोनेंट आकर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। यानी कोई भी पैरेलल सर्किट दिया हुआ है, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आसानी से आप क्या कीजिए कि इमेजिनरी पार्ट को 0 कीजिए, उससे जो रिजल्ट आएगा उससे फिर क्या कीजिए, जो दिया है उससे आप रिलेट कर लीजिए, वहां से आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ग्राफ के बारे में। जिस तरह से सीरीज रेजोनेंस पर ग्राफ पढ़े थे उसी प्रकार हम लोग पैरेलल रेजोनेंस के ग्राफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।